दोस्तों, आज मैं आपके लिए कमलेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी लाश लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। सारा शहर सजा हुआ था। खास सड़कों पर जगह जगह फाटक बनाए गए थे। बिजली के खंभों पर झंडे, दीवारों पर पोस्टर। वॉलंटियर कई दिनों से शहर में पर्चे बांट रहे थे। मोर्चों की गतिविधियां तेजी पकड़ती जा रही थीं। ख्याल तो यहाँ तक था कि शायद रेलें, बसें और हवाई यातायात भी ठप हो जाएगा। शहर भर में भारी हड़ताल होगी और लाखों की संख्या में लोग जुलूस में भाग लेंगे। शहर से बाहर एक मैदान में पूरा नगर ही बस गया था। दूर दूर से टुकड़ियां आ रही थीं। कुछ टुकड़ियां ठेके की बसों में आई थीं। बसों पर भी झंडे थे। कपड़े की पट्टियों पर तहसील का नाम था। कुछ टुकड़ियों में औरतें भी थीं, बच्चे भी। औरतें खाली वक्त में अभियान गीत गाती रहती। केंद्रीय समिति ने कुछ नए नारे बनाए थे। जिला स्तर के कुछ लोग उन नारों का रियाज कर रहे थे। लंगर में आपाधापी थी। शहर के सब रास्ते, होटल, धर्मशालाएं, सराय और रिश्तेदारों के घर प्रदर्शनकारियों से भरे हुए थे। 2 महीने पहले दर्जियों को झंडे और टोपी सिलने का ठेका दे दिया गया था। पर्चे और पोस्टरों का काम 7 छापाखानों के पास था। जिन पर्चों पर मांगे और नारे छपे थे, वे सब प्रदर्शनकारियों को बांट दिए गए थे। पुलिस की सरगर्मी भी बढ़ती जा रही थी। यातायात पुलिस ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऐलान निकालने शुरू कर दिए कि मोर्चे वाले दिन नागरिक शहर की किन किन सड़कों को इस्तेमाल न करें, कि नागरिक अपनी गाड़ियां इत्यादि सुरक्षित स्थानों पर रखें। मोर्चे की विशालता का अंदाज लगाकर पुलिस कमिश्नर ने PAC को बुला लिया था। जिन जिन सड़कों से जुलूस को गुजरना था, उनकी इमारतों पर जगह जगह सशस्त्र पुलिस तैनात करती थी। सड़कों के दोनों ओर सिर्फ वह पुलिस थे जिसके पास झंडे थे, ताकि प्रदर्शनकारियों को ताब न आए। यह सब इंतजाम पुलिस कमिश्नर ने खुद ही कर लिया था। अपने चौकस इंतजाम की खबर देने के लिए जब पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, तो उसका सारा तनाव खुद ही खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई चिंता या परेशानी नहीं थी। वे हमेशा की तरह प्रसन्न मुद्रा में थे। गृह मंत्री धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कुछ कहा तो पुलिस कमिश्नर ने तफसील देनी शुरू की। 2000 लोकल फोर्स है, 500 PAC, 400 डिस्ट्रिक्ट से आया है, 300 रेलवे का है, 80 जवान जेल से उठा लिए हैं, 200 होमगार्ड, इनमें से 800 आर्म्ड हैं। हर पुलिस चौकी पर सेल्स का इंतजाम है। 1600 लाठियाँ पिछले हफ्ते आ गई थीं। 450 का फोर्स सिविलियन है। पुलिस कमिश्नर सब बताता जा रहा था, पर मुख्यमंत्री विशेष उत्सुकता से नहीं सुन रहे थे। गृह मंत्री भी बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कमिश्नर कुछ हैरान हुआ। उसने एक क्षण रुककर उन दोनों की तरफ ताका तो मुख्यमंत्री ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा, खामख्वाह आपने इतनी तवालत की। इन विरोधी पार्टियों का कुछ भरोसा नहीं। अगर हम इंतजाम न करें तो कमिश्नर कह रहा था। मोर्चा शांत रहेगा, गृह मंत्री ने कहा। क्या पता, कमिश्नर बोला। मुझे तो, मुख्यमंत्री ने बात काट दी। बहुत ऊधम नहीं मचेगा, बस जरा गुंडों पर नजर रखिएगा। गुंडे तो 3/4 से ज़्यादा पकड़ लिए गए हैं। वह तो 3 दिन पहले ही कर लिया गया था। कुछ आज दोपहर बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इजाज़त लूँ, कमिश्नर ने पूछा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा। अक्ल से काम लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप मोर्चे के कर्ता धर्ताओं से मिलते हुए निकल जाइए। तीनों यहीं MLA हॉस्टल में टिके हुए हैं। जी, मुझे मालूम है, पर शायद अब तक वे अपने पंडाल में चले गए होंगे, कमिश्नर ने जरा सकुचाते हुए कहा। और वहां जाकर मिलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। वे यहीं होंगे। अरे भाई, आपको मालूम नहीं, उनमें से कांति तो मेरे साथ जेल में रहे हैं। बड़े आदर्शवादी आदमी हैं, तेज और बेलाग।
ऐसे विरोधी को मैं तो सर माथे उठाता हूँ। उनकी बस एक ही कमजोरी है, नींद। आप उनके सर पर नगाड़ा बजाइए, पर वे 9 बजे से पहले नहीं उठ सकते। जेल में भी यही आदत थी, सत्याग्रह आंदोलन के दिनों में भी। उन्हें नींद पूरी चाहिए, अभी वही होंगे। मुख्यमंत्री ने तारीफ करते हुए आगे कहा, अब मोर्चे का मामला है, इसलिए शायद वे मिलने ना आए, नहीं तो हमेशा आते हैं। बेहद उम्दा आदमी है भाई, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। इस पार्टीबाजी और पॉलिटिक्स को क्या कहा जाए? कांतिलाल जी को तो सरकार में होना चाहिए था, गृह मंत्री ने बड़े दुख से कहा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री बोले, देखते जाइए, मिल जाएं तो ठीक है। मेरा नमस्कार बोलिएगा, ना हो तो पंडाल में जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस कमिश्नर नया था, वह सकुचाते हुए बोला, मोर्चे वाले शायद आपका पुतला भी जलाएंगे, उसके बारे में? अरे ठीक है, जलाने दीजिए, इससे आपका कानून कहाँ भंग होता है। जो उनके दिल में आए करने दीजिए, आप निगरानी रखिए, बस आपकी यही जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री ने कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए। 4 बजे चौक मैदान से जुलूस चल पड़ा। मोर्चे जबरदस्त था, सबसे आगे झंडे और बिगुल थे, उनके पीछे अभियान गीत गाने वालों की टोली थी, उसके पीछे मांगों की दफ्तियां पकड़े औरतों की टोली थी, उसके पीछे हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी थे, जगह जगह से आए हुए लोग, सब टोपियां लगाए थे, हाथों में छोटे छोटे झंडे या मांगों की दफ्ती पकड़े थे। मोर्चा बहुत शान से चल रहा था, कतारों के दोनों तरफ कंधों से लाउड स्पीकर लटकाए, नारे देने वाले वॉलंटियर थे। बीचों बीच झंडों से सजी जीप पर कांतिलाल, उनके साथी नेता और कुछ एक महत्वपूर्ण लोग थे। मोर्चा बढ़ता जा रहा था, हर कोई चकित था, पता नहीं इतने लोग एकाएक कहाँ से निकल पड़े थे। तमाशाबीन नागरिकों की कतारें डंडे वाली पुलिस के पीछे से आश्चर्य से झांक रही थीं। सचमुच विश्वास नहीं होता था कितनी तादाद में लोग अभी जीवित होंगे और वे अब भी इन तरीकों पर भरोसा करते होंगे। शानदार और उमड़ता हुआ अपार जुलूस अदम्य शक्ति से बढ़ता जा रहा था। बड़े अखबारों के फोटोग्राफर इमारतों पर चढ़ चढ़कर हर मोड़ पर जुलूस के चित्र खींच रहे थे। कुछ एक विदेशी फोटोग्राफर इस ऐतिहासिक मोर्चे को देखकर हैरान थे। वे जनतंत्र की ताकत के बारे में एक आध फिक्रा बोलकर अपने काम में मशगूल हो जाते थे। वे ज़्यादातर आदिवासियों वाली टोली के चित्र उतार रहे थे। सरकारी फिल्म्स डिवीज़न के कैमरामैन अपना काम कर रहे थे। लंबी सड़क पर जाते हुए जुलूस का दृश्य अदृश्य था। लाखों पैर ही पैर, लाखों सिर ही सिर, हजारों झंडे और उत्साह से भरे नारे, हहराता हुआ जनसमूह और संवेद गर्जन, कहीं ना और ना छोर, मीलों तक अजगर की तरह। तभी एकाएक विध्वंस हो गया। जुलूस के अगले हिस्से में भगदड़ मच गई, सारा बाराबाट हो गया, चारों तरफ बदहवासी भर गई। इमारतों की खिड़कियों और दुकानों के दरवाजे तड़तड़ बंद होने लगे। जुलूस दौड़ती भागती चीखती चिल्लाती बदहवास और अंधी भीड़ में बदल गया। चारों ओर भयंकर बदअमनी फैल गई। फिर धुएं के बादल उठे, कुछ लपटें दिखाई दी, तोड़ फोड़ की गूंजती हुई आवाज़ें और घबराहट भरी चीखें आईं, और गोलियां चलने की चटकती हुई तड़तड़ाहट सारे वातावरण में व्याप्त हो गई। धुएं के समुद्र में जैसे लाखों लोग ऊब चूब रहे हों, गिरते पड़ते और भागते हुए लोग, कुचले और अंधभंग हुए लोग, हुंकारें, चीखें, धमाके, शोर और तड़तड़ाहट। देखते देखते सब कुछ हो गया। सड़कों पर सिर्फ जूते, चप्पलें, झंडे और मांगों की दफ्तियां रह गईं। फटे कपड़े, टोपियां, टूटे डंडे और फटी हुई पताकाएं। कुछ पता नहीं चला कि यह विध्वंस कैसे हुआ, क्यों हुआ। पुलिस की गाड़ियों में दंगाई और घायल भरे गए। घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। दंगाइयों को 10 मील दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। वे गुंडे नहीं थे, कुंडे पहले से बंद थे। चोटें बहुतों को आई थीं।
वे भगदड़ में कुचल गए थे। पुलिस ने गोली चलाई जरूर थी, पर हवाई फायर किए थे। उसकी गोली से एक भी आदमी घायल नहीं हुआ था। अंगों की सिर्फ टूट फूट हुई थी। सारा शहर सन्न रह गया था। गनीमत थी कि इतने बड़े हादसे में सिर्फ एक लाश गिरी थी। वह लाश भी बिल्कुल सालिम थी। उसको ना गोली लगी थी, ना वह कहीं से घायल थी। पुलिस ने लाश के चारों ओर से डेरा डाल दिया था। पुलिस का कहना था कि लाश कांतिलाल की है। कांतिलाल ने यह सुना तो हैरान रह गए। भगदड़ और उस भयंकर हादसे से प्रकृतिस्थ होकर कुछ देर बाद वे लाश को देखने पहुंचे। उसे देखते ही कांतिलाल ने जोश से भरे स्वर में कहा, यह मुख्यमंत्री की लाश है। घटित हुए हादसे का मुआयना करने के लिए मुख्यमंत्री भी निकल चुके थे। उन्होंने यह सुना तो सकपकाए हुए पहुंचे। उन्होंने गौर से लाश को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह मेरी नहीं है,